हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का में। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का मॉक टेस्ट 4 रिवीजन क्लास होने वाली है ये कंप्यूटर की। इसमें हम करने वाले हैं 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम इनको करेंगे, डिटेल में करेंगे इन क्वेश्चंस को, साथ में हम ऑप्शंस को भी करेंगे, जिससे क्या है आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता हुआ चले और रिवीजन होती हुई चले। चलिए बात करें कि जो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग पैकेट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्क पर पैकेट को रूट करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो पैकेट को रूट करने के लिए वो कौन सी है जो जिम्मेदार होती है। सबसे पहले हम बात करें कि जो ओएसआई मॉडल होता है, ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई जो मॉडल है वो क्या होता है और ये किसके द्वारा आया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये किसके द्वारा आया था? तो ये किसके द्वारा आया था, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये किसने विकसित किया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा ये विकसित किया गया था। क्लियर है ना। तो जो ओएसआई मॉडल होता है इसका जो पर्पस होता है वो क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइस के बीच में क्या करना, स्टैंडर्डाइज तरीके से कम्युनिकेट कराना, ठीक है, कम्युनिकेशन कराना किसके स्टैंडर्डाइज तरीके से, ठीक है, स्टैंडर्डाइज तरीके से कम्युनिकेट कराना, वो होता है आपका ओएसआई। आज भी इसे नेटवर्किंग सीखने और ट्रबल शूटिंग के लिए क्या है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो इसकी 7 लेयर होती है, 7 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो जो 7 लेयर होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है, 7 लेयर्स होती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? तो जो आपका 7 होती है, ठीक है, ठीक है। तो बात करें कि यहाँ पे जो 1 होती है, ठीक है, तो जो 1 होती है ये क्या है, फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। फिर आता है आपका डेटा लिंक लेयर, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क लेयर। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और जो 5th होता है आपका वो कौन सा होता है, सेशन लेयर, ठीक है। फिर आता है सेशन लेयर। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। देन उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। तो जो ये सारी क्या है आपकी ओएसआई की 7 लेयर होती हैं, ठीक है। ओएसआई की 7 लेयर होती है, 7 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो एप्लीकेशन लेयर होता है उसमें क्या होता है, यूजर्स को नेटवर्क सर्विस प्रदान करना, ठीक है, प्रोवाइड कराना। तो वो किसके अंदर आता है, वो आपका एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है, जो यूजर्स को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ना। तो जैसे एचटीटीपी हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एचटीटीपीएस हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया। तो बात करें जो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में होता है डेटा को इंक्रिप्ट करना, सॉरी डेटा को इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, ठीक है, कॉम्प्रेशन करना, वो आपके आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो सेशन लेयर होता है, तो सेशन लेयर में क्या होता है, जो सेशन को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, जो सेशन होता है उसको एस्टेब्लिश करना, मैनेज करना या टर्मिनेट करना, वो होता है आपका सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर में जैसे कि आपका आरपीसी आ जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन में टीएलएस आ जाता है, एसएसएल आ जाता है। बात करें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, अब बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो बात करें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसमें क्या होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है और इसमें डेटा की रिकवरी होती है, क्लियर है, एरर रिकवरी होती है, तो इसमें आ जाएगा आपका टीसीपी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टीसीपी, ठीक है। फिर बात करें कि जो नेटवर्क लेयर होता है, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, जैसे रूटिंग होती है, ठीक है, रूटिंग होती है, बेस्ट एग्जांपल होता है रूटिंग नेटवर्क लेयर के लिए, ठीक है। या फिर जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, एड्रेसिंग यानी कि पता लगाने के लिए, ठीक है, नेटवर्किंग का आईपी एड्रेस, तो इसका एग्जांपल आप ले लो आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अब बात करें जो डेटा लिंक होता है, ठीक है, और डेटा लिंक में क्या होता है, जो मैक एड्रेस होते हैं, एरर डिटेक्शन होते हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं डेटा लिंक में, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। बात करें जो फिजिकल लेयर होता है, उसमें क्या, फिजिकल लेयर में क्या होता है, जो बिट्स होती है ना, बिट्स, बिट्स को केबल या वायरलेस, ठीक है, वायरलेस माध्यम से भेजना, ठीक है, बिट्स को वायरलेस या केबल के माध्यम से भेजना, वो आपके फिजिकल लेयर में आ जाता है, जैसे कि हब के थ्रू भेजना, ठीक है, केबल के थ्रू भेजना या भेजना, तो ये सारी आपकी हो जाती है, 7 लेयर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है जो विभिन्न नेटवर्क पर पैकेट को रूट करने के लिए जिम्मेदार होती, ठीक है, विभिन्न नेटवर्क को रूट करने के लिए। अब रूटिंग किस में आ जाता है, ठीक है, नेटवर्किंग लेयर में आ जाता है, मैंने आपको बताया था। अब यहीं से आपका पता चल गया होगा कि जो रूट करने के लिए जिम्मेदार होती है वो आपकी नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ही आपका मैंने बताया था, रूटिंग होता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क लेयर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर हो जाएगा। मैंने जैसे कि अभी बताया है आपको, जो नेटवर्क लेयर होता है ये आपका किस में आता है, थर्ड पार्ट में आता है, यानी कि थर्ड लेयर होती है, ठीक है, जो नेटवर्क लेयर होती है वो आपकी थर्ड लेयर होती है, क्लियर, ओएसआई मॉडल के अंदर। तो ये क्या है, ये क्या करती है, ठीक है, तो ये क्या करती है कि जो विभिन्न नेटवर्क्स पर पैकेट को रूट करने के लिए ये तैयार करती है, ठीक है, रूटिंग करती है। ये क्या करती है, ये करती है जो बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं उनके बीच में क्या है, डेटा पैकेट्स की रूटिंग करती है। ये क्या करती है, डेटा पैकेट्स की रूटिंग, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक लॉजिकल एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, करती है, लॉजिकल एड्रेसिंग का उपयोग करती है, और जो रूटर इसी लेयर पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है, और ये क्या है, एक अच्छा मार्ग यानी कि बेस्ट पाथ को ये चुनता है, ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। अब जो डेटा लिंक लेयर होता है, ठीक है, डेटा लिंक क्या है, एक ही नेटवर्क के अंदर क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है, एक ही नेटवर्क के अंदर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही नेटवर्क्स में डेटा को ट्रांसफर करती है, डेटा ट्रांसफर, ठीक है, क्लियर है। बात करें कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, मैंने अभी बताया है आपको, जो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि टीसीपी इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, टीसीपी हो गया या फिर यूडीपी हो गया, वो क्या करते हैं, इसी के ही प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आता है कि आपका जो फिजिकल लेयर होता है, ठीक है, फिजिकल लेयर में क्या होता है, जो फिजिकल लेयर में क्या होता है, जो बिट्स होते हैं ना, बिट्स को फिजिकल मीडियम पर भेजा जाता है, ठीक है ना, केबल के थ्रू या फिर हब के थ्रू, क्लियर है। यहाँ तक आपको ओएसआई मॉडल में कोई भी प्रॉब्लम है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी,
ठीक है, दैट डायरेक्टली होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वॉलेटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी है जो कि वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सीधे रखती है, यानी कि निर्देशों को सीधे रखती है, तो वो कौन सी हो जाती है? आपकी रैम हो जाती है। ठीक है, रैम मेमोरी होती है। रैम कौन सी होती है? आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, कौन सी? वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, तो अगर इसमें क्या होता है, रैम में अगर जैसे कि पावर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, तो इसमें क्या होता है कि डेटा भी मिट जाता है, फिनिश हो जाता है। तो सीपीयू क्या करता है, जो प्रेजेंट में उपयोग होने वाले यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है कि रैम से पढ़ाता है। किससे? रैम से पढ़ाता है। ये याद रखना, ये ही क्वेश्चन पूछा गया, किससे पढ़ाता है? रैम से पढ़ाता है। तो ये क्या होती है, जो ये मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी से भी बहुत तेज होती है। ठीक है ना, किससे तेज होती है? तो ये फास्ट होती है, वेरी फास्ट, मोर देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मोर देन द सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है रैम की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, जो भी आपकी सिस्टम की जो भी परफॉर्मेंस होगी वो रैम पर ही डिपेंड होगी। ठीक है, बात करें जो रोम होता है, अब रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है? एक परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि जो बायोस होता है या फार्मवेयर होता है वो इसमें रहता है। ठीक है, बायोस और फार्मवेयर। बात करें जो हार्ड डिस्क है, ठीक है ना, रैम तो आपको पता चल गया, रैम आपकी टेम्पररी होती है, तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी होती है, इसमें क्या है, पावर ऑफ होने के बाद डेटा भी फिनिश हो जाता है। बात करें जो हार्ड डिस्क है, जो हार्ड डिस्क होता है एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो हार्ड डिस्क होता है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, ये आपका वॉलेटाइल नहीं होता है। ठीक है ना, और जो बात करेंगे जो हमारा एसएसडी है, एसएसडी क्या है भाई? एसएसडी क्या है? ये फाइल स्टोरेज पे बेस्ड होता है, एक परमानेंट स्टोरेज होता है ये भी। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है? फाइल स्टोरेज पे बेस्ड होता है। ठीक है, फाइल स्टोरेज बेस्ड होता है और ये भी एक परमानेंट स्टोरेज है। इसमें क्या होता है कि पावर ऑफ होने के बाद भी आपका डेटा सुरक्षित रहता है, सिक्योर रहता है। ठीक है, एसएसडी के अंदर। क्लियर है ना? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल सो दैट occupy less storage space and can be transmitted faster over the internet। फाइलों का आकार कम करने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है ताकि वो कम स्टोरेज स्पेस ले और इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर हो सके? तो वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? वो होता है आपका फाइल कॉम्प्रेशन यूटिलिटीज। ठीक है, ये क्या करती है? फाइल कॉम्प्रेशन यूटिलिटीज होती है जो फाइल का आकार कम करती है। ठीक है ना, तो और ये क्या करती है? ठीक है, फाइल का आकार कम करती है, स्टोरेज स्पेस को बचाती है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है? विनरार और विनजिप इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट पर फाइल जल्दी से भेजी जा सकती है इसके द्वारा। तो जिप, रार, इन तो ये क्या है, जैसे कि जिप हो गया या रार हो गया, तो ये क्या है, ऐसे फॉर्मेट बनाती है। ठीक है, क्लियर है? फाइल कॉम्प्रेशन यूटिलिटीज। ठीक है ना, इसके ये एग्जाम्पल हो जाएंगे 7-zip वगैरह। ठीक है, बात करें कि जो ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, तो ये क्या है? ये क्या है, क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क को ये क्या करती है, व्यवस्थित करती है। ठीक में क्या होता है, फाइल का जो साइज होता है वो कम नहीं होता है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, वो वायरस को हटाता है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वायरस रिमूव
करता है, ठीक है ना। बात करें कि जो डिवाइस ड्राइवर होता है, ठीक है, जो हार्डवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा, ये क्लियर है, डिवाइस ड्राइवर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कुकीज, ठीक है। कुकीज का मेन पर्पस क्या है, किसके संदर्भ में, www के संदर्भ में, वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में क्या है कुकीज का मतलब, ठीक है। जो कुकीज होती है, बात करें जो कुकीज होती है, पहली बात तो कुकीज क्या होती है, ठीक है, कुकीज क्या होती है, ठीक है। जो कुकीज होती है वो ब्राउजर में एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है, क्या होती है, ब्राउजर में, ठीक है, ब्राउजर में एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। ये क्या करती है, जो भी हम लॉगिंग करते हैं ना, उस इंफॉर्मेशन को याद रखती है, ठीक है। तो वो कुकीज का काम होता है, यूजर्स की परफॉर्मेंस को सेव करके रखती है। ये क्लियर है, किसकी, यूजर्स की परफॉर्मेंस को सेव करती है, याद करके रखती है, ठीक है। अगली बार भी लॉगिंग करेंगे तो वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन दे देती है, ठीक है ना। जो ये होती है कुकीज होती है, ये क्या करती है, वेबसाइट को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देती है, ठीक है ना। सेशन मैनेजमेंट में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये हो जाएगा इसका वर्क। अब बात करें कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करती है, ब्राउजर पर यूजर्स की स्थिति और ब्राउजिंग प्राथमिकताओं को संग्रहित करती है, टू स्टोर यूजर स्टेट एंड ब्राउजिंग परफॉर्मेंस ऑन द लोकल ब्राउजर। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू सेंड आउटगोइंग ईमेल टू अ मेल सर्वर, ठीक है। मेल सर्वर पर आउटगोइंग यानी कि जाने वाला ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का। क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करें ये क्या है कि ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, ईमेल को भेजने के लिए। जो मेल क्लाइंट से लेके मेल सर्वर के बीच में क्या है, संदेश को भेजा जाता है। क्लियर है, लगभग जो सारे ईमेल्स होते हैं, ठीक है, ईमेल सर्विसेज SMTP का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। जो ऑल सर्वर्स ईमेल सर्वर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, SMTP का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, तो जो ये हो जाएगा आपका POP3, जो ये होता है आपका POP3, ठीक है। POP3 में क्या है कि ईमेल रिसीव करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ईमेल रिसीव, ठीक है, ईमेल रिसीव करता है। बात करें कि जो IMAP है, ठीक है, IMAP पे क्या है कि जो सर्वर है वो ईमेल को सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ईमेल होता है वो सिंक्रोनाइज होता है। क्लियर है, और जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP, ये क्या है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर के लिए होता है ये। क्लियर है, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ मोबाइल कम्युनिकेशंस व्हाट डज द G स्टैंड फॉर इन 4G 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज। तो मोबाइल संचार में 4G 5G और 6G तकनीकों में G का क्या अर्थ होता है, तो G क्या होता है, ठीक है, G का मतलब क्या होता है, जनरेशंस होती हैं, ठीक है। 5G 4G ये क्या होती है, G का मतलब होता है जनरेशंस होती हैं। इनमें क्या है कि हर नई जनरेशन एक बेहतर क्या है, स्पीड देती है, ठीक है ना, एक बेहतर स्पीड देती है। तो ये क्या है, एक नेटवर्क कैपेसिटी को ये क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है ना। जो अगर नेटवर्क की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। क्लियर है,
ठीक है। तो जो इसकी लेटेंसी होती है, लेटेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है। तो बात करें जो नेटवर्क्स की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है और जो लेटेंसी होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। क्लियर है ना। तो 5G और 6G क्या है, एक IoT है। ठीक है। क्या है 5G, और जो 5G और 6G है ये क्या है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो 5G और 6G होता है IoT के लिए होता है, और AI एप्लीकेशंस के लिए होता है। किसके लिए, AI एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बात करें कि इन MS वर्ड विच फीचर्स अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली क्रिएट अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज लेटर और सर्टिफिकेट दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट्स। तो MS वर्ड में कौन सी विशेषता आपको स्वचालित रूप से दस्तावेजों जैसे कि पत्र, प्रमाण पत्र का एक सेट बनाने की अनुमति देती है जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत होते हैं। क्या है उसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है कि इसमें कई पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है ना, काफी सारे पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है, किसका, एक ही टेम्पलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, यही याद रखिएगा। ठीक है ना, तो रेसिपिएंट्स का जो नाम है वो खुद जुड़ जाता है। क्लियर है। तो जैसे कि लेटर्स हो गए या फिर सर्टिफिकेट्स हो गया या फिर लेबल्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मेल मर्ज का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो समय और मेहनत दोनों ही कम होती है। ठीक है, दोनों की ही बचत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू सर्च फॉर अ वैल्यू in the leftmost column of a table and return a value in the same row of from another column। तो MS एक्सेल में किसी तालिका के सबसे बाएं कॉलम में एक मान खोजने और दूसरे कॉलम से उसकी पंक्ति में एक मान वापस करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, समझो इसको कि किसका किया जाता है। ठीक है, तो किसका किया जाता है, तो वो किया जाता है वी लुकअप का। ठीक है, वी लुकअप का किया जाता है, वर्टिकल लुकअप। ठीक है, फंक्शन है। ठीक है, वर्टिकल लुकअप फंक्शन। क्लियर, ये क्या है, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप फंक्शन होता है। ये पहली कॉलम में क्या है, वैल्यू खोजता है। ठीक है, जो पहली कॉलम होती है, ठीक है, जो पहली कॉलम होती है तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू को खोजता है। ठीक है, फिर उसी रो के दूसरे कॉलम, फिर इसी रो के क्या है कि दूसरे कॉलम में ये क्या करता है, परिणाम दे देता है। क्लियर है ना, रो के दूसरे कॉलम में क्या करता है, परिणाम दे देता है। तो इसमें क्या होता है, जो डेटाबेस होता है और टेबल होती है उनमें क्या होती है, यूज किया जाता है इसका। ठीक है ना, डेटाबेस और टेबल में इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। एक्सेल का जो लोकप्रिय है यानी कि एक्सेल का जो बेस्ट यानी कि फेमस फॉर्मूला होता है वो लुकअप फंक्शन होता है। ठीक है, लुकअप फंक्शन होता है। बात करें जो एच लुकअप होता है वो क्या करता है कि जो हॉरिजॉन्टल को सर्च करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्च करता है ये। ठीक है, बात करें कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है, पोजीशन, इंडेक्स क्या है कि पोजीशन को क्या करता है, वैल्यू देता है। ठीक है, पोजीशन को वैल्यू देता है। ठीक है, और जो मैच होता है, ठीक है, मैच में क्या होता है, पोजीशन नंबर देता है ये। ठीक है, पोजीशन नंबर देना। ठीक है ना, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी लुकअप। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लाइनेक्स कर्नल डेवलप प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस। तो कौन निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स कर्नल पर आधारित है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मुख्य रूप से टच स्क्रीन उपकरणों के लिए विकसित किया गया है। तो वो कौन सा हो जाएगा, जिसे टच स्क्रीन उपकरणों के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाता है, आपका एंड्रॉइड हो जाता है। ठीक है, जिसको टच स्क्रीन उपकरणों के लिए किया गया है, ठीक है, विकसित किया गया है। तो जो एंड्रॉइड लाइनेक्स कर्नल है
ठीक है ना। जो एंड्रॉइड है ये किस पे बेस्ड है, लाइनेक्स कर्नल पर ही क्या है, बेस्ड होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा विकसित हुआ था, तो ये किसके द्वारा आया था, गूगल के द्वारा, ठीक है। गूगल के द्वारा ये क्या है, विकसित हुआ है। टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए ये बनाया गया है। ओपन सोर्सेस प्लेटफॉर्म है ये। कौन सा प्लेटफॉर्म है ये, ओपन सोर्सेस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए। तो iOS क्या है, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका, एप्पल का, बहुत बार बताया है। और जो विंडो फोन होता है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ब्लैकबेरी ओएस होता है वो क्या है, ब्लैकबेरी डिवाइसेस के लिए होता है। क्लियर है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बात करें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, विच डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस अलाउ यूजर्स टू विथड्रॉ कैश और चेक अकाउंट बैलेंस फ्रॉम अ माइक्रो एटीएम यूजिंग ओनली देयर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। कौन सी डिजिटल वित्तीय सेवा उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स को केवल अपने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके माइक्रो एटीएम से नकदी निकालने या खाता शेष राशि की जांच करने की अनुमति देती है। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एईपीएस, अब इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। एईपीएस क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का ये पूछ लिया जाता है। क्लियर है ना। ये किस पर बेस्ड होता है, ये होता है आपका आधार और बायो ऑथेंटिकेशन पे ये बेस्ड होता है, यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे ये बेस्ड होता है। क्लियर है। तो इसका तो माइक्रो एटीएम से क्या है, कैश विड्रॉल भी इसमें संभव होता है, ठीक। चलिए बाकी ये क्या है, यूपीआई, यूपी क्या है, मोबाइल पेमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। और जो आईएमपीएस है ये क्या है, कि इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जो नेफ्ट होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए बाकी बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ मैलिशियस प्रोग्राम डिस्कस्ड, ठीक है, एज अ legitimate software which misleads user of its true intent and create a backdoor to the system। तो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न भेद जो बदलकर आने वाले दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, जो यूजर्स को गुमराह करता है और सिस्टम में बैकडोर बनाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। जो आपका ट्रोजन हॉर्स होता है वो क्या है आपका, ट्रोजन वैध सॉफ्टवेयर जैसा ही क्या है, ये दिखाई देता है, यूजर्स को धोखा देकर क्या करता है, इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। यूजर्स को धोखा देके ये इंस्टॉल होता है, बैकडोर बना लेता है अपना, ठीक है ना, बैकडोर को क्रिएट कर लेता है, करता है जो हैकर्स को क्या करता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस देता है, ठीक है। ये खुद ही फैलता है, क्लियर ना, ये खुद ही होता है। तो ये क्या है, एक वैध सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है ना। चलिए, जो कि खुद फैलता है, ट्रोजन हॉर्स। तो जो वर्म होता है, कंप्यूटर वर्म होता है, ये भी खुद ही फैलता है, ठीक है ना। ये भी क्या है, खुद ही फैलता है। और जो स्पाईवेयर होता है, ये क्या है, यूजर्स की जानकारी को चुराता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर लेता है, इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करता है, ठीक है। बात करें जो एडवेयर होता है, विज्ञापन दिखाता है, ठीक है, वो होता है आपका एडवेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते नहीं अनचाहे विज्ञापन आते रहते हैं एकदम से ही, है ना, तो वो होता है आपका एडवेयर, याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विच ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस ऑन बिल्डिंग सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। क्लियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी शाखा उन प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित है जो मानव भाषा को समझ, व्याख्या और उत्पन्न कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मानव भाषा को उत्पन्न कर सकती है। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो मानव भाषा को उत्पन्न करती है वो होता है आपका एनएलपी।
फुल फॉर्म पूछ ली जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एनएलपी है, मानव भाषा को क्या करता है, वो समझता है, ठीक है। क्या करता है, मानव भाषा को, ह्यूमन लैंग्वेज को ये समझता है। टेक्स्ट और स्पीच दोनों पर ये क्या करता है, काम करता है। किस पर, टेक्स्ट और स्पीच दोनों पर काम करता है ये, ठीक है ना, दोनों पर। तो इसका जो ट्रांसलेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसमें, ट्रांसलेशन में यूज किया जाता है, ठीक है ना। चैटबॉट हो गया, वॉइस असिस्टेंस हो गया, तो वो क्या करते हैं, एनएलपी का ही उपयोग किया करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एआई का ही एक महत्वपूर्ण ब्रांच है ये, ठीक है ना। एआई की, एआई ब्रांच ही कह सकते हो आप इसको। क्लियर है ना, कौन सी शाखा है, एआई की शाखा है ये, एनएलपी। क्लियर। तो जो कंप्यूटर विजन है ये क्या करता है, इमेजेस को पहचानता है, ठीक है। कंप्यूटर विजन क्या करता है, इमेजेस को पहचानता है, ठीक है। और जो रोबोटिक्स होता है ये क्या करता है, रोबोट्स पर नियंत्रित करता है, ठीक है। एनएलपी जो होता है आपका ये क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। रोबोटिक्स आपका रोबोट नियंत्रित करता है। एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है ये रूल बेस्ड डिसीजन लेता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मशीन लर्निंग व्हाट हैपेंस व्हेन अ मॉडल लर्न द ट्रेनिंग डेटा टू वेल इंक्लूडिंग इट नॉइज कॉजिंग टू इट परफॉर्म पुअरली ऑन न्यू अनसीन डेटा। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, जब कोई मॉडल ट्रेनिंग डेटा को उसके शोर साबित बहुत अच्छी तरीके से सीख लेता है, जिससे नए डेटा पर उसका प्रदर्शन खराब हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ओवर फिटिंग। क्या होता है, ओवर फिटिंग हो जाता है, ठीक है। तो मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत अधिक याद कर लेता है ये, ठीक है ना। नॉइज भी सीख लेता है, नए डेटा को खराब प्रदर्शन करता है। क्लियर है, जनरलाइजेशन कम हो जाती है। कम किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है रेगुलराइजेशन से, ठीक है ना। इसको रेगुलराइजेशन से इसको कम किया जा सकता है इससे। क्लियर है। तो आपका जो अंडर फिटिंग होता है वो क्या होता है, मॉडल सही से सीख नहीं पाता इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, मॉडल सही से सीख नहीं पाता। और जो ओवर फिटिंग में होता है, मॉडल ट्रेनिंग डाटा को अधिक याद कर लेता है इसमें, ठीक है, इसमें सीख नहीं पाता, इसमें ज्यादा क्या कर लेता है, याद कर लेता है, ठीक है। बात करें जो रेगुलराइजेशन होता है, ठीक है ना, रेगुलराइजेशन में क्या होता है कि ओवर फिटिंग कम करने की ये क्या होती है, एक टेक्निक होती है, ठीक है, इसको कम करने की। तो ओवर फिटिंग कम करने की टेक्निक कह सकते हैं इसे, ठीक है। और जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो क्या होता है, मॉडल ट्रेनिंग की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग। क्लियर है ना। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईओटी बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर टू मॉनिटर द मॉइस्चर लेवल ऑफ द ग्राउंड। जमीन की नमी के स्तर की निगरानी के लिए आईओटी बेस्ड स्मार्ट कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। स्मार्ट इरिगेशन, ठीक है, स्मार्ट इरिगेशन में इसका उपयोग किया जाता है, किसमें, स्मार्ट इरिगेशन में यूज किया जाता है इसका, ठीक है ना। क्लियर है। पानी की ये क्या करता है, बचत करता है। जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है वो पानी की क्या करता है, बचत करता है। आईओटी बेस्ड कृषि में ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, फसल उगाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। बात करिए अब इसको, जायरोस्कोप क्या होता है, जायरोस्कोप सेंसर जो होता है इससे क्या होता है कि रोटेशन जो होता है, रोटेशन को मापा जाता है, ठीक है, रोटेशन मेजर किया जाता है इससे। क्लियर। और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, ठीक है, और इसको सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है, इससे सॉइल की जो मॉइस्चर होती है वो नापी जाती है, ठीक है, मापी जाती है। और अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस को मापा जाता है, किसको, डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उसमें जो भी आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट
डिटेक्ट करना, ठीक है ना, ये होता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर इंडियाज ई गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स अ कॉमन पोर्टल फॉर सिटीजन्स रजिस्टर्ड ग्रीवियंस कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट्स। भारत की ई गवर्नेंस पहल के तहत कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नागरिकों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए एक सामान्य पोर्टल प्रदान करता है? तो वो क्या होता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? सीपी ग्राम्स होता है, ठीक है। सीपी ग्राम्स क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक, ठीक है, ग्रेवियंस क्या होता है? सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये होता है आपकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपकी किसकी? सीपी ग्राम्स की फुल फॉर्म हो जाती है। ये क्या है कि केंद्र सरकार का जो होता है ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल है ये, ठीक है। कौन सा ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल है ये, ठीक है। ठीक है, ये आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम। तो जो नागरिकों मंत्रालय और जो भी विभागों के विरुद्ध शिकायत इसमें क्या होता है कि दर्ज कर सकते हैं, किसके द्वारा? सिटीजन्स मंत्रालय और विभागों के द्वारा इसमें क्या होता है? शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए ये होता है आपका सीपी ग्राम। बात करें कि इसमें जो आपका सीपी ग्राम तो हो गया आपका ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल हो गया, ठीक है। और जो डिजी लॉकर होता है वो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट सिक्योर, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। अब बात करें कि जो ई ताल है, अब ई ताल में क्या होता है, ठीक है, जो ई ताल है उसमें ई गवर्नेंस तो ई ताल में क्या होता है? जो ई गवर्नेंस और ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करता है ये, ठीक है ना। ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग, मॉनिटर करता है ये, क्लियर। अब बात करें कि जो श्रम सुविधा है, श्रम सुविधा में क्या होता है? ये क्या है? एक लेबर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लायंस पोर्टल है ये, क्लियर है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज भी हमने करे हैं डिटेल में 15 क्वेश्चन। हो सकता है आपका ऑप्शन से ही कोई क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए, तो इनको भी हमने साथ के साथ डिटेल में बताया है, ठीक है, और आंसर को भी हमने डिटेल में किया है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना। तो क्या है कि हर छोटी से छोटी चीज को हम अच्छे से करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे, क्लियर है। चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट मॉक टेस्ट 5 में, ठीक है ना, वो भी हम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल डिटेल में इसी तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।